अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स इन किचन विद सीमी। और यहाँ पर मैंने अपना पार्सल मंगवाया था जो कि काफ़ी दिन बाद आया था, लेकिन खैरियत से आ गया था। और इसकी ओपनिंग कर रही थी मैं, और ओपन करके मैं देख रही थी कि ये एक कढ़ाई है बड़ी सी, या तवा है। मैंने जो मंगवाया है वही आया है ना। और ख़ैर मैंने इसको ओपन किया और मेरा दिल देख के खुशी से बाग बाग हो गया, क्योंकि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मतलब इसका साइज़ जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ना। और इसको देख के मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि ये किचन में पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें अगर मैंने तवा चिकन या तवे की कोई रेसिपी बनानी हो ना, रोटी पराठे के अलावा, तो बहुत अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। और इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी, थोड़ा सा मैं यूज़ कर लूँगी ना तो फिर दूंगी। अच्छा, काफ़ी अच्छे से मैं सोच रही थी इनको ख़रीदने का। तो स्टार्टिंग मैंने ली है तवे से, और इसके बाद मैं 1 बाय 1 मंथली तकरीबन एक एक चीज़ लेती रहूँगी, अगर मेरी जेब ने इजाज़त दी तो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका वेट जो है वो मेरे पुराना जो मैं तवा यूज़ करती हूँ तकरीबन उतना ही है। देखने में लग रहा है कि काफ़ी हैवी होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये देख के फ़िक्र हो गई थी कि इसको मैं गैस पे जब रखूँगी तो ये ज़्यादा गैस ना लेना, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम ना ले गर्म होने में। लेकिन अब तक जब मैंने इसे थोड़ा सा यूज़ किया था वीडियो बनाने के बाद, तो बिल्कुल भी ज़्यादा हीट नहीं लेता। तो इसका बाकी जो फुल रिव्यू है ना मैं आपको बाद में दूँगी। अच्छा, और भी पार्सल्स मंगवाए हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती रहूँगी 1 बाय 1। और यहाँ पर फ्रिज मैंने आज क्लीन करना था, क्योंकि अब रमज़ान की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो उसकी सबसे पहले तैयारी में तो मुझे लगता है कि हमने फ्रिज से ही करनी होती है। फ्रीज़र वगैरह, किचन वगैरह, इनको क्लीन करना होता है। तो बस फिर मैंने आज यही सोचा कि पहले फ्रिज क्लीन करती हूँ। और इसमें बाय द वे अंडा एक छोटे बाउल में पड़ा था, वो छोटा बाउल थोड़ा पीछे पड़ा था, और मुझे नहीं पता ये कब कैसे और किससे गिरा। मुझसे गिरा, हस्बैंड से गिरा, या बच्चों से गिरा, आई डोंट नो। बस ये गिर गया था, तो मैंने इसको फिर ड्राई होने दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही उठाती तो ये नीचे गिर सकता था, स्लिप हो गए। तो मैंने ऐसे ही इसको एज इट इज़ पड़ा रहने दिया एक दिन, और ये ड्राई हो गया था। तो बस फिर आज इसकी मैंने क्लीनिंग कर लेनी थी। और सबसे पहले तो मैंने स्पॉन्ज को गीला किया है, और इससे मैंने इसकी सारी क्लीनिंग की है। उसके अलावा मैंने आपको भी दिखाया कि मैंने पानी में थोड़ा सा सिरका और लेमन जूस मैंने डाला है, और लेमन की छिलके उसी में रहने दिए हैं, क्योंकि जो टफ स्टेन्स होंगे उनको मैं लेमन से उतारूंगी। अच्छा, फाइबर का मैंने अब यहाँ पे कपड़ा यूज़ किया है। फाइबर का कपड़ा लेके उसको मैंने उसी पानी में गीला किया है अच्छे से, और उससे मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। और जहाँ पर एग गिरा हुआ है उसको मैं रब करूँगी लेमन के छिलके से। तो बहुत अच्छे से इससे स्टेन्स वगैरह उतर गए थे, जो भी लगा था। एक जगह ना ग्रीन सा कलर लगा था, आई डोंट नो किस चीज़ का था, वो भी बहुत अच्छे से उतर गया था। अब कैमरे में आपको तकरीबन ये क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये लाइन जो है अंडे की, ये लेमन से ही उतर गई थी बिल्कुल। अच्छा, मैंने लिक्विड भी डाला था, लेमन मैक्स जो होता है ना अपना नॉर्मल बर्तन वॉश करने वाला, वो। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने अब यूज़ किया है, तो इससे खुशबू भी आ जाती है फ्रिज में, और इसकी क्लीनिंग भी अच्छी हो जाती है। जर्म्स वगैरह से भी ये ऐसे ही से इसे क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इसको इस कपड़े से क्लीन किया है। और फ्रिज की मैंने बास्केट्स भी आपको क्लीन करना बताई थी कि मैं कैसे करती हूँ, बहुत मेरी पुरानी वीडियोस में है, आप जाके देख सकते हैं। मैं टैग भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उनका लिंक भी दे दूँगी अबाउट क्लीनिंग किचन की, तो वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर बस मैंने सारी क्लीनिंग जो है वो दिखा दी थी आपको, जो मैंने अभी की थी इजीली, जो मैं दिखा सकती थी, क्योंकि अब टाइम कम है और काम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि मैं फुल वीडियो बनाऊं, तो बस मैं थोड़ी बहुत बना लेती हूँ जिसमें आप लोगों को आइडिया हो सके। तो अगर आपके पास बेहतर आइडिया है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर फ्रिज तकरीबन कंप्लीट क्लीन हो चुका था। मैंने बास्केट्स भी निकालनी थी, उनको भी नीचे से क्लीन कर लिया था उनकी जगह को, और बास्केट्स को मैंने बाहर रख लिया था। उसकी भी सारी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज कर लिए थे, क्लीन कर लिए थे। और ये फ्रिज बिल्कुल कंप्लीट क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि चलो एक काम तो कंप्लीट हुआ ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये हो रहा है मेरे साथ कि जो काम मैं सोचती हूँ ना वो उस दिन नहीं होता, वो 2-4 दिन गुजर जाते हैं उसके बाद होता है। और अंडा गिरने की वजह से तो फिर इमरजेंसी हो गई थी, और
फ्रिज जो है वो मुझे क्लीन करना ही था, अब तो फ्रिज में क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर ऊपर मैं मोटर का बटन ऑन करने गई थी और यहाँ पर स्टेयर से मैं उतर रही थी और गोल गोल जैसे बंदे को चक्कर आ जाते हैं ना, उस टाइप का था। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये स्टेयर्स ना चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं क्योंकि उनको खौफ आता है। अच्छा, यहाँ पर मोटर के सही करने के लिए मज़दूर जो हैं वो काफ़ी बार ऊपर आए गए, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना मट्टी आ गई थी, तो इसको भी मैंने क्लीन करवाना था। तो मैं वही मेड से अपनी हेल्पर से कह रही थी कि 1-2 दिन हम यहाँ ऊपर लगाएंगे, रमज़ान से पहले पहले हमने ना पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना है। तो बस फिर वो भी क्लीनिंग स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर स्टेयर्स पे हमने इतना अच्छा पौधा रखा था, अब इसका मुझे नाम नहीं याद आ कौन सा पाम है ये। तो इसको हम जब पंजाब गए, इसको पानी नहीं दे हुआ ना हमने किसी को बोला और ये काफ़ी ड्राई हो गया था। तो बस फिर अब मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कोई ना आर्टिफिशियल प्लांट रखूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम आज हो चुका था। किचन भी क्लीन था, नाश्ता भी कर लिया था और फ्रिज भी मैंने क्लीन कर ली थी अच्छे से। नेक्स्ट अब ये था कि आलियान जाग रहा था और मुझसे कुछ होना नहीं था, तो बस फिर मैं निकल पड़ी शहीर को लेने इनके बाबा के साथ। और बाहर निकली तो देखा कि बहरिया के एम्प्लॉयज़ आए हैं, इन क्लीन कर रहे हैं रोड्स वगैरह। तो बस फिर इसको भी मैंने कैप्चर किया और मैं लेने जा रही थी इनके बाबा के साथ शहीर को लेने। Yeah, you go. Mommy is coming. शही को लेकर घर आए और उसके नखरे वखरे उठाए। उसके बाद बस वही किचन की रूटीन का काम शुरू हो चुका था। आलियान को सुला दिया था और यहाँ पर मैं रोज़ बना रही थी। रोज़ के लिए मैंने चीज़ें सारी प्रिपेयर करके रख दी थी। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें मैं जो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट होता है ना वो वाला कट करके डाल रही हूँ। आप दूसरा भी डाल सकते हो, मेरे पास स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट पड़ा था तो मैंने वो डाल दिया। तो बस इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, इसको हम ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जस्ट इसको कह लेंगे इनका कलर चेंज करेंगे और इसको सॉफ्ट होने देंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट होने लगेंगे तो हम इसमें बाकी की अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को पहले ही बॉईल करके श्रेड करके रख लिया था ताकि काम जो है जब मैं करने लगूँ तो आसानी से हो जाए। ये ना हो कि एक चीज़ है और दूसरी चीज़ रेडी नहीं है। वेजिटेबल्स में मैंने ग्रीन और रेड बेल पेपर ले ली थी और साथ में स्प्रिंग अनियन थोड़े से ले लिए थे। इसकी सारी मैंने स्पाइसेस जो मैं डालूँगी वो सारी मैं मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ से देख लें। इसमें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा कि आपको कितना स्पाइस अच्छा लगता है। मुझे बच्चों के लिए भी बनाने होते हैं तो इसलिए मैं स्पाइस को थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं मीडियम टू लो फ्लेम यूज़ कर रही हूँ, हाई फ्लेम को यूज़ नहीं करना। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस का डाल दिया था, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट या कुछ सेकंड के बाद हम इसको बंद कर देंगे कि वेजिटेबल्स और चिकन बिल्कुल खुश्क हो, इसमें कोई पानी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया था सालन का टाइम, तो फिलिंग मैंने बना के एक साइड पे रख दी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी रात का डिनर के लिए सालन। और इसके लिए मैंने प्याज जो थे वो चॉप कर दिए थे। इस चॉपर ने ज़िंदगी काफ़ी आसान की हुई है, इसे बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं, इवन कि आपको ग्रेवी को ग्राइंड भी नहीं करना पड़ता। अगर आपने करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी, तो यहाँ पर देखते हैं कि मैं किस तरह बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा, और इसमें चॉप किए हुए मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाए। जैसे ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हमने जिंजर गार्लिक और मिर्चों का चिलीज़ का पेस्ट डाल देना है। उसके बाद इसमें हम टमाटर 2 मैंने काट के डाल दिए थे, आप पेस्ट में भी डाल सकते हैं, बस आज मेरा पेस्ट बनाने का मूड नहीं था तो मैंने कट करके ही डाल दिए। और इसके साथ सिंपल स्पाइसेस मैंने डाले हैं, सूख लाल मिर्च डाली है, नमक,
धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी, बस इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं डाला। और धनिया पाउडर ज़्यादा होगा और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ज़ीरा डाला था। तो यहाँ पर मेरी चिकन स्टॉक मेरे पास पड़ी थी तो मैंने वो भी इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी। आप चाहें तो पानी का यूज़ कर लें और आलू डाल के उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया था। अच्छा, उसके बाद आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे, इनमें फ्लेवर आ जाएगा मसाले का, तो इसमें मैंने जो फ्रीज़ करके रखे थे मटर, उनको मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसके बाद फिर अगेन इसमें मैं चिकन स्टॉक का पानी डालूँगी या फिर आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। पानी डाल के इसको मैं तेज़ आंच पे रख दूँगी। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हल्की आंच कर दूँगी और उतनी देर में किचन को समेट लूँगी। और किचन जो सारे बर्तन वगैरह थे ना वो मैंने रख दिए थे और इतने में बाकी काम करने के बाद भी, क्योंकि होम क्लीनिंग और होम मेकिंग में और भी बहुत से काम होते हैं ना करने को किचन के अलावा, तो बस वो सारे काम करके मैं आई थी तो सालन जो था वो रेडी हो गया था। उसके बाद आलियान हो गया था, उसको भी देखा। और नेक्स्ट मेरी चिकन जो थी वो उसकी फिलिंग को कंप्लीट करने की बारी थी, तो उसमें मैंने मेयोनीज़ और क्रीम नॉर्मल जो पैक वाली होती है वो डाली और इसमें मैंने चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ मिक्स करके डाली थी। आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल हो ना आप वो यूज़ कर लो। और इसमें मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी मेंशन कर दी है, आप देख लें। और ये हमारी फिलिंग जो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और इसको बाद अब हमने इसको रोल में डालना है। अच्छा, रोल पट्टी मैंने यहाँ पर रेडीमेड ले ली थी और काफ़ी अच्छी बनी हुई है ये। इसमें कुछ टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी भी हैं, लेकिन ये कि घर में बनाने लगो तो थोड़ा टाइम लग जाता है और बच्चों के साथ हर चीज़ करना घर में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जो फिलिंग चीज़ के अंदर हो ना वो घर की बनी हुई हो, ताकि हमें पता हो हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हम खुद क्या खा रहे हैं। मैं रमज़ान मुबारक से हट के भी जो चीज़ें स्पेशली अज़हान के लंच के लिए होती हैं ना वो मैं ख़ुद बनाती हूँ और वो परचेज़ नहीं करती। कभी होता है कि मजबूरी है, कुछ मसला आ गया है तो परचेज़ कभी कभार कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अभी लास्ट मैंने चिकन चीज़ फिंगर्स बनाई थी, बहुत ही कम बनाई थी, जो एक दिन मेहमानों के लिए यूज़ कर ली और बाकी जो थोड़ी बहुत थी 3-4 बची थी वो मैंने अज़हान को दी। उसको इतनी पसंद आई कि आज भी वो यही मांग रहा था, मम्मा मुझे वो चिकन चीज़ फिंगर्स दें। तो मैंने बोला कि अगेन आपको बना दूँगी। और यहाँ पर रोल्स में मैं फिलिंग कर रही थी और ये बहुत ही सब्र आज़मा वाला काम है क्योंकि पेशेंस से ये काम करना पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ी से हाथ चलाएंगे तो ये रोल पट्टी ख़राब हो सकती है या फिर रोल की शेप सही नहीं बनेगी। तो काफ़ी पेशेंस का काम है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है। खैर यहाँ पर मैं आपको 2 तरह की चीज़ दिखाती हूँ। एक तो रियलिटी है और दूसरा रियलिटी से थोड़ा सा हटके है, जो कि हम तकरीबन वीडियोस में देखते हैं और फिर हम सोचते हैं अच्छा ये रेसिपी बहुत आसान है, ये तो हम एज़ इट इज़ ऐसे ही कर लेंगे, ये बहुत आसान है। एक्चुअली वो करने में होती आसानी है, लेकिन वो वीडियो की स्पीड जब हम बढ़ा देते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही आसान हो जाती है, तो देखने में भी मज़ा आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं कर रही हूँ, रोल कर रही हूँ हर रोल को, और बड़े प्यार से इसको रोल करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे से बन रहे हैं। अच्छा, इनमें से कुछ रोल जो है ना उनकी लेंथ थोड़ी कम होगी क्योंकि वो रोल पट्टी वहाँ से थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने फिर जैसे ही वो रोल पट्टी थी उसी हिसाब से मैंने इनको रोल कर दिया। और यहाँ पर मैं डिफरेंट तरीके भी यूज़ कर रही थी और मैंने यहाँ पर तकरीबन काफ़ी लंबी वीडियो बनाई थी तो उसको मैंने स्पीड बढ़ा दी ताकि आपको पता चले कि कितने सारे मैंने रोल बनाए हैं। खैर इससे रोल बहुत ज़्यादा नहीं बने थे क्योंकि मिक्सर मैंने बहुत कम यूज़ किया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्नैक्स बनाने हैं तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी मिक्सर बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना रही हूँ। वो अज़हान के स्नैक्स के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। रमज़ान की तो भी बारी नहीं आई, वो तो रमज़ान की बारी के टाइम में अगेन मुझे आई थिंक बनाने पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सब रोल रख दिए मैंने, फ्रीज़ कर लिए, पैक कर अगेन मैंने रख दिए। तो उसके बाद जो पुराने रोल मैंने किसी से बनवाए थे ना वो पड़े हुए थे और वो एक दूसरे के साथ ना स्टिक हो गए थे, क्योंकि जब उन्होंने भेजे तो ऑलरेडी स्टिक थे और मैंने भी ख्याल नहीं किया, मैंने भी एज़ इट इज़ रख दिए। और अब उनमें एक दो में ये था कि बर्फ़ जमी हुई थी और जैसे ही मैंने उन रोल्स को उठा के रखा तो फ्राई के लिए, तो ऐसे आग लग गई ना कढ़ाई में और मैं तो वो मेरे मन में फुल वो गुल प्लाज़ा वाला सारा कुछ आ गया। और अज़हान, मम्मा मैं आपकी कुकिंग से डर गया हूँ
तो खैर मैं आपको दिखाऊंगी कि उस स्टोव का क्या हाल हुआ। इतना ऑयली हो गया था। अब उसको मैंने अभी क्लीन करना है और यहाँ पर रोल बना के मैं बिल्कुल खुश हो गई थी, सेटिस्फाई हो गई थी कि चलो एक काम ख़त्म हुआ और थोड़े से काम मेरे बाकी थे। ये मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखा रही हूँ। ये रोल पट्टी थोड़ी सी ख़राब थी तो ये इस साइड पे पड़ी रहेगी। इसको मैं अगेन यूज़ करूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी। और ये तवा भी क्लीन करना था और ये फ्राई पैन, इनको मैं ख़ुद क्लीन करूँगी। बाकी डिश वॉशर में छोटे मोटे बर्तन चले जाएंगे। और ये टिश्यू रोल मैंने निकाल के रखा हुआ था हैंड्स क्लीनिंग के लिए। और ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो अभी ईद गिद पड़ी हुई थी। और यहाँ पर आज मैंने सॉस पैन वॉश करके यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ग्रेसी किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे, वहाँ पे जगह नहीं थी। और मैं सोच रही थी हाय अभी ये काम भी मुझे ही करना है। खैर इन सब चीज़ों को भी उठा के रखना था। और मैदा मैंने यूज़ किया था, इसको मैंने नहीं रखा था कि ये ना हो कम हो जाए या कुछ और हो जाए तो फिर मुझे फिर से अगेन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चुटकी बजाते ही मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर लूँगी। और इससे पहले मैं जो रोल पट्टी बची थी उसको मैं जिप लॉक बैग में रखूँगी, क्योंकि उसका शॉपर अब डैमेज हो गया था, वो सही से बंद नहीं हो रहा था। तो बस इसमें डाल के मैंने इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। अगेन जब दोबारा मैं कोई रोल बनाने होंगे तो फिर मुझसे मैं अगेन इसको निकाल लूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी। यूज़ करने से थोड़ी देर पहले आप निकाल के रख लें तो ये बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर कुछ दिन पहले मेरे पास ग्लव्स नहीं थे तो ठंडा गर्म पानी यूज़ करके हाथों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और ये मैंने चमाचम बहुत अच्छी सी क्लीनिंग कर ली थी और किचन लश पश हो गया था मेरा। लश पश का मतलब पता है ना आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और शाइन कर रहा था अब। तो अब मैं किचन के काम से हो गई थी फ्री और मैं सोच रही थी कि अब मैं करूँगी रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं सो जाऊँगी या लेट जाऊँगी, नहीं। रेस्ट का मतलब ये है कि मैं किचन से बाहर आ गई हूँ तो किचन के काम से रेस्ट करूँगी और बाकी काम जो है वो मैं समेटूँगी। तो बस बच्चों के टॉयज़ का ये बॉक्स कभी इधर पड़ा होता है और कभी इधर, तो उसको मैंने समेटा, उसको रखा एक साइड पे कि चलो एक साइड पे हो तो ऐसे ना घर में मैस नहीं लगता, गंदा नहीं लगता। अच्छा यहाँ पर कुछ बर्तन जो थे इनको मैंने अपनी जगह पे रखना था और पहले मैं आ गई थी, मैंने कहा फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी। और यहाँ पर ये भी रात में ही मैं 2 पैकेट्स लेके आई थी, अज़ान को काफ़ी पसंद है, एक अज़ान की पसंद का और एक हम अपनी पसंद का लेके आए थे। तो बस इसको भी अब मैंने जार में रखना था। इसका जार जो है वो मैंने वॉश होने के लिए रखा था। और यहाँ पर अब रात का टाइम था तो बनानी थी हमने चाय और मेरा कॉफ़ी का भी मूड था। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी और कप्स में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी और इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी अब चाय। बड़ी कड़क सी बनी थी और बहुत मज़ा आया था। और इनमें पिंक कप मेरा है और वाइट हस्बैंड का है। तो यहाँ पर हमने चाय एंजॉय की थी। काम भी हो जाते हैं साथ साथ, लेकिन चाय के साथ थोड़ी गपशप होना भी ज़रूरी होता है। तो बताएं आप में से कौन कौन रात को इस तरह गपशप करता है चाय पीने के साथ साथ। और ये भी बताइएगा ये मेरी जो लाइट पीछे पड़ी है और मेरी मिर्ची पड़ी है छोटी सी येलो रेड, वो कैसी लगी आपको। और ये स्पेशल मैंने वीडियो के लिए यहाँ पे रखी थी। और इससे पहले मैंने रोल्स जो थे उनको मैंने जिप लॉक बैग में फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था और उसके बाद उसको मैंने बॉक्स में रख दिया। इसमें एक और स्नैक्स भी आ जाएगा। तो इस तरह चीज़ सिमटी रहती है फ्रिज में, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों और जगह क्लीन हो तो रखने और इस्तेमाल दोनों का मज़ा आता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।